तो छात्रों, आज हम बहुत ही इजी टॉपिक आपको समझाएंगे। पाउलीज एक्सक्लोजर प्रिंसिपल। पाउली का वर्जन नियम क्या था? देखिए, किसी भी एटम में कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, उसकी हमें सही पोजीशन जाननी है, तो उसकी पोजीशन को जानने के लिए ये 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, एन, एल, एम, एस। इन्हीं क्वांटम संख्याओं के बारे में पाउली ने एक रूल दिया था, जिन्हें हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। रूल क्या था कि किसी भी एटम में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी एटम में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। फिर से एक बार, कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू अगर सेम है भी, लेकिन एस की वैल्यू अवश्य भिन्न होगी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें आप, हीलियम का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिएगा, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं एन, एल, एम और एस की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू आप देखिए 1 है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर एस सब सेल है तो एल की वैल्यू 0। अगर पी होगा, एल की वैल्यू 1 हो जाती। डी होता तो एल की वैल्यू 2 हो जाती। जब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एस की वैल्यू इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव 1/2, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई है। और फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। एन की वैल्यू 1 ही आएगी यहाँ पे। एल की वैल्यू एस के लिए 0 आती है तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन एस की वैल्यू इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो -1/2 आएगी। यही पाउली ने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर एन, एल, एम की वैल्यू सेम है भी तो उनकी स्पिन अवश्य भिन्न होगी। ये पाउली का नियम था। आप लोगों ने इंटर में भी होगा पढ़ा। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का महत्व क्या था? देखिए, पाउली ने किस बात के लिए हमें जानकारी दी है। तो सबसे पहले ये है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी। ये आपने रूल पढ़ा होगा। दूसरे में है, किसी सेल में सबसेल की कितनी संख्या होगी? सबसेल की संख्या जो है वो n के बराबर होगी। n की वैल्यू अगर 1 है तो सबसेल भी 1 होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सबसेल होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 3 सबसेल होंगे। तो किसी भी सेल में सबसेल की संख्या जो है वो n के बराबर होती है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब थर्ड पॉइंट क्या है? किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? n² होती है। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट में n की संख्या 2 है, तो सेकेंड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी? n की जगह पे 2 लिख दीजिए, अर्थात 4 हो जाएगी। इसी टाइप से थर्ड सेल में ऑर्बिटल की संख्या 9 हो जाएगी। तो आप समझें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2n² होती है। किसी सेल में सबसेल की संख्या n होती है और किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या जो है वो n² होती है। और चौथा है, किसी भी ऑर्बिटल में
अपोजिट स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे जिनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होगी। ऐसा स्पिन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा जिनकी स्पिन जो है वो सेम होगी। तो ये पाउली का नियम था, बेहद ही इजी था। अब देखें अफबाउ प्रिंसिपल क्या था। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये बात अफबाउ नहीं बताई थी, ये मैंने कुछ ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ठीक है। तो अफबाउ रूल के अनुसार से हम डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भरना कैसे ज्ञात किया जाता है इस बात की जानकारी होती है। अर्थात ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। तो ये ऊर्जा का क्रम जो है वो n+l रूल के आधार पे ज्ञात किया जाता है। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए l की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए l की वैल्यू 0 है तो वहां पे s सबसेल होगा, l की वैल्यू 1 होने पर p सबसेल होगा, l की वैल्यू 2 होने पर d होगा, l की वैल्यू 3 होने पर f सबसेल होगा। तो n+l का रूल देखिएगा, अगर n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लो आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो 3d और 4s में हमें ज्ञात करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा। तो 3d के लिए n+l की वैल्यू आप देखिए, n की वैल्यू देखो 3 है ये, और इसमें l की वैल्यू कितनी होगी? ये n की वैल्यू होती है, d के लिए l की वैल्यू आप जानते हैं 2 हो जाएगी। ये देखिए d सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। अब 4s के लिए आप ले लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे देख इसके लिए 4 है, l की वैल्यू s सबसेल के लिए 0 होती है तो l की वैल्यू 0, इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 हो गए। तो 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 आ रही, 4s के लिए केवल 4 आ रही है। तो n+l की वैल्यू 4s के लिए लो है, 3d के लिए हाई है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा जाएगा, उसके बाद में 3d में भरा जाएगा। तो ये n+l का रूल था कि बे ऑर्बिटल जिनमें n+l की वैल्यू लो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके बाद में उसमें भरा जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा रूल ये है कि कभी कभी क्या होता है, n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाती हैं, सेम। जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो वहां पर हम मुख्य क्वांटम संख्या देखेंगे, जिसका मुख्य क्वांटम संख्या लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब आप 3d के लिए देखिए, 3d के लिए n की वैल्यू देखो 3 है, ये 3, और l की वैल्यू क्या होगी 2 जो है, ठीक है। तो ये n+l की वैल्यू 5 हो गई, किसके लिए? ये 3d के लिए आई है। 4p के लिए आप देखें n की वैल्यू 4, ये जो स्टार्टिंग में होता है ये n की वैल्यू होता है। p के लिए l की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। 4 और 1 5। तो आप देखें 3d के लिए भी n+l की वैल्यू 5
4p के लिए भी n प्लस l की वैल्यू 5 आ गई है। अब दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इसका जो है मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, इसका 4 है। जब n प्लस l की वैल्यू सेम होती है तो हम जिसका क्वांटम संख्या लो होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो पहले 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसमें n की वैल्यू कम है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑर्बिटल के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम को निकाल सकते हैं। आसानी से निकालेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। अब ये देखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन दो हैं जो क्रोमियम एलिमेंट के हैं। क्रोमियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3d54s1 एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? ये 3d54s1 और ये 3d44s2 नहीं होता है। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसका कारण क्या है? देखिए 3d5 जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल मतलब सम्मित। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो ऊर्जा की कमी आ जाती है। ऊर्जा की कमी होने के कारण ये वाली ऑर्बिटल स्टेबल हो जाती है। अब 3d4 की बात की जाए, इनमें इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये देखें आप, जो है 1 2 3 4, इनमें तो इलेक्ट्रॉन एक एक है, लेकिन इसमें नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप की ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल होती है। इसीलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। केवल इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, जब इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो ऑर्बिटल स्टेबल होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता, असम्मित, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अगर इसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन तब क्या होता है? सिमेट्रिकल। हमेशा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑर्बिटल स्टेबल होती हैं। इसीलिए क्रोमियम का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल नहीं होता है। थैंक्स।